जय जिनेन्द्र। राम राम सलाम, सबको प्रणाम, सुनने वालों को मेरा सलाम, छोटों को मेरा प्यार और सबको प्यार भरी नमस्कार। किस्से कहानियों का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा, सीखने सिखाने का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा, जीवन की नई बातें बताने का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा, देश के लिए कुछ कर जगाने का सफ़र यूं ही चलता रहेगा। तमाम कथा कहानियाँ अलग अलग भाव कहती हैं, किस्से सुनकर ये ज़बां कभी हंसती कभी रोती है। तुम्हारा भी कोई किस्सा होगा जो तुम मुझे बताओ, थोड़ा सा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर प्यार जताओ। मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्राइडे एपिसोड में, जहाँ सफ़र चल रहा है पौराणिक कहानियों और किस्सों का। पिछली बार मैंने आपको बताया दान धर्म से जुड़ी हुई एक कहानी अर्थात एक किस्सा जो कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ा हुआ था। और अब हमारा एक किस्सा सूर्यपुत्र कर्ण के जन्म से ही जुड़ा हुआ है। वो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ था, लेकिन थोड़ा सा वर्णन कर देती हूँ। जो कुंती थी उनको ऋषि ने वरदान दिया था और वरदान स्वरूप उन्हें एक मंत्र दिया था कि जब भी तुम इस मंत्र को जाप करोगी और किसी भी देवता का आह्वान का अर्थ हो गया बुलाओगी उस मंत्र के जरिए, तो उसी देवता से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती उस वक्त नव युवती थी और अपने इस जज्बे को देखना चाहती थी और इसी में उसने उस मंत्र का जाप किया, सूर्य देवता का आह्वान किया। सूर्य देवता प्रकट हुए और बोला, पुत्री कुंती, मैं तुम्हें पुत्र वरदान का आशीर्वाद देता हूँ। कुंती घबरा गई कि हे देव, मैंने तो सिर्फ इस मंत्र की परीक्षा हेतु आपका आह्वान किया था, मैं तो अभी कंवारी हूँ, पुत्र को जन्म कैसे दे सकती हूँ और यह मेरे लिए समस्या का कारण हो सकता है। तब क्या है, सूर्य देव ने कहा, कुंती, मैं समझता हूँ, जानता हूँ, पुत्र को जन्म देने के बाद भी तुम कंवारी बनी रहोगी, तुम्हारे शील पर इसका कोई असर नहीं आएगा। अब मैं अपना वरदान तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जिस पुत्र को तुम जन्म दोगी वो विश्व विख्यात होगा अपने गुणों के कारण। अपने कर्मों से ही उसे अपने जीवन को बदलना होगा। कुंती ने सूर्यदेव का आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर आ गई। 9वें महीने उसने पुत्र को जन्म दिया और जब उसकी दासी ने उसको कहा कि अब क्या करें, तो दोनों ने मिलकर कर्ण को एक टोकरी में रखा और पाँव में काला धागा बांध दिया और उसको नदी में बहा दिया। लेकिन जब कर्ण पैदा हुए थे तो उनके कानों में दिव्य कुंडल और उनके सीने पर दिव्य कवच था। इसका अर्थ था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता। एक प्रकार से वो क्या थे, अमर थे। हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी है कि उनके शरीर पर वो कवच और कुंडल क्यों थे, अपने पिछले जन्म में वो क्या थे, इस पर भी हम विचार और चर्चा करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। हर किस्सा कुछ कहता है ना। तो कुंती ने उनको नदी में बहा दिया। अब कर्ण नदी में बहते हुए रोते हुए अधिरथ के हाथ में पहुँचे। अधिरथ ने चारों ओर नज़र घुमाई और कहा, किसका पुत्र है, किसका पुत्र है। पर कर्ण की मीठी मुस्कान ने उनका मन मोह लिया था और उनके कोई संतान भी नहीं थी, तो वो उसे लेकर अपने घर चले गए और अपनी पत्नी राधा से इसके बारे में सब बताया। पहले उनकी पत्नी राधा ने बहुत नानुकर की और बाद में उसको अपना लिया। इसीलिए कर्ण ने अपना नाम राधा कर्ण भी लिख कर लिया था। ज़्यादातर हम उन्हें राधा कर्ण के नाम से भी जानते हैं। अपनी माँ का नाम अपने नाम के आगे उन्होंने लगा लिया था और अपनी माँ के त्याग सेवा को उन्होंने एक अलग शीर्ष पर रखा था। हाँ, उन्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ा क्योंकि जन्म से वो क्या थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हें रहना पड़ रहा था सारथी कुल में, वहीं उनका पालन पोषण हुआ। अब जन्म से कर्म से वो जो थे वो गुण तो उनमें आने ही थे ना, इसीलिए वो
उन्होंने क्या किया, प्रयास किया अपने जीवन को बदलने का और धनुर्विद्या सीखने का और सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनने का। और वो क्या थे, एक सर्वश्रेष्ठ गुरु की तलाश में गए और इसी तरह वो परशुराम जी के पास पहुँचे। परशुराम जी ने पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं यह विद्या खाली क्षत्रिय और ब्राह्मण पुत्रों को ही सिखाता हूँ। तो कर्ण ने झूठ बोल दिया, क्योंकि वो सीखना चाहते थे ना, उनका उद्देश्य गलत नहीं था, लेकिन फिर भी सीखने के लिए उन्होंने झूठ बोला और परशुराम जी से कहा कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। अब परशुराम जी को कैसे पता चलता है कि जो कर्ण है वो ब्राह्मण पुत्र नहीं है? तो एक दिन क्या होता है, भगवान परशुराम जी कर्ण की गोद में सर रखकर सो जाते हैं। एक बिच्छू आता है और कर्ण के अंगूठे को काट लेता है। वह काफी देर तक उनको काटता है और कर्ण क्या है, कष्ट में आ जाते हैं, पर वो अपना घुटना नहीं हिलाते। क्यों? ताकि उनके गुरु की नींद ना टूट जाए। परशुराम जी की नींद खुलती है और वो खड़े होते हैं, देखते हैं कर्ण का अंगूठा लहूलुहान है और वो उससे एकदम से दूर हो जाते हैं और क्रोध में आ जाते हैं कि बताओ तुम कौन हो, असलियत में तुम बताओ कौन हो, क्योंकि एक दर्द सहने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ एक क्षत्रिय कुल के व्यक्ति में होती है, एक क्षत्रिय में होती है। क्षत्रियों के अलावा इतना कष्ट, इतना दर्द कोई सहन नहीं कर सकता। कौन हो तुम? तब कर्ण ने कहा, प्रभु मुझ पर कृपा करें, मैंने आपसे झूठ बोला धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्रों के ज्ञान के लिए, उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम कौन से क्षत्रिय कुल से हो? उन्होंने कहा मैं ना ब्राह्मण हूँ ना क्षत्रिय हूँ, मैं सारथी कुल से हूँ। परशुराम जी क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि तूने झूठ बोलकर मुझसे शिक्षा प्राप्त की है। जब तुम्हें इन अस्त्रों के ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तब तुम इनको प्रयोग करने के मंत्र भूल जाओगे। कर्ण ने कहा दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, और परशुराम जी से आज्ञा लेकर उनके क्रोध को शांत कर वो वापस आ गए। अब कर्ण को ब्रह्मास्त्रों और अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने की सबसे जरूरत कहाँ थी? महाभारत के युद्ध में। जब वो किससे टकराने वाले थे? उनका युद्ध अर्जुन से होने वाला था। जब उन्होंने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तो ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करने के जो वो मंत्र थे, किस प्रकार उसको प्रयोग करना है और शत्रु पर चलाना है, उसकी विधि को भूल गए और यहाँ परशुराम जी के श्राप के कारण उनको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। चलिए, अब पौराणिक किस्सा तो हमने सुन लिया, महाभारत से कर्ण की कहानी के बारे में जाना। अब हम जानते हैं बेताल 25 की 10वीं कहानी, सबसे अधिक त्यागी कौन? त्यागी का मतलब सेक्रीफाइस कौन कर सकता है, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किसका था? तो इजाजत हो तो कहानी को इरशाद करूं, सुनो। मदनपुर नामक नगर में वीरवर नाम का एक राजा था जो क्या करता था, वहां पर राज्य करता था। उसके राज्य में एक वैश्य था, अर्थात छोटी जाति का व्यक्ति, जिसका नाम क्या था? हिरण्यदत्त। क्या नाम था? हिरण्यदत्त। उसने मदन सेना नाम की एक कन्या थी। जो वैश्य जाति का बंदा था ना, उसका हिरण्यदत्त नाम था। हिरण्यदत्त, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप से कुछ याद आया? किस्सा छोटा पर ज्ञानवर्धक, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से सोमदत्त नामक सेठ का जो लड़का धर्मदत्त था, अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वह मदन सेना को देखते ही उससे प्रेम करने लगा, उसके रंग रूप पर मोहित हो गया और उसने मन में विचार करा कि मैं उसी से क्या करूँगा, विवाह करूँगा। घर आया, घर जाकर अपने कमरे में लेट कर सारी रात बेचैन रहा। क्यों? क्योंकि हिरण्यदत्त की बेटी मदन सेना के रूप रंग का प्रभाव उस पर आ चुका था। अब उसको ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी। रह रह कर मदन सेना का चेहरा धर्मदत्त की आंखों में समा रहा था। उसके पास जाकर उसके पिताजी ने उसकी बेचैनी का कारण पूछा, पर उसने कुछ नहीं बताया। एक दिन बाग में मदन सेना अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर धर्मदत्त ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं अपने
प्राण दे दूंगा। मदन सेना ने जवाब दिया, आज से 5वें दिन मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। धर्मदत्त ने कहा, क्या? वर बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मदन सेना डर गई। अब वो 2 लोगों के बीच में फंस गई। बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो, मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी। अब धर्मदत्त इंतजार करने लगा उसके विवाह के दिन का। मदन सेना डरी हुई थी। अब वचन भी उसने दे दिया और वचन दे के वो और भी घबराहट में थी। उसका विवाह हो गया। जब वह अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? तो मुझे एक अभय दान दें, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मदन सेना के पति ने कहा, ठीक है, बताओ। और जब उस पति ने उसको विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें अभय दान दूंगा और तुम पर विश्वास भी करूंगा, तुम मुझे अपनी बात आराम से कह सकती हो। तब मदन सेना ने कहा, धर्मदत्त के बारे में सारा किस्सा अपने पति को सुना दिया। सुनकर पति ने सोचा, यह बिना जाए मानेगी तो नहीं, रोकना बेकार है, उसे जाने की आज्ञा ही दे दूं। क्योंकि मदन सेना ने वचन दिया था ना धर्मदत्त को कि मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे आकर मिलूंगी। अब मदन सेना अच्छे से कपड़े पहनकर, गहने पहनकर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक चोर मिला। चोर समझते हो ना, थीफ मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया। मदन सेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने चाहते हो तो ले लो। चोर बोला, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मदन सेना ने उसे सारा हाल कहा, पहले मैं वहां हो आऊं तब तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ कि वह अपने वायदे की पक्की थी, वचन की पक्की थी और मुझसे मिलने आ ही गई। और उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई हो? तब मदन सेना ने कहा कि मैंने अपने पति देव को, जो कि मेरे लिए मेरे सब कुछ हैं, परमेश्वर हैं, सब बात सच सच बता दी है कि तुम मुझसे प्रेम करने लगे थे, विवाह करना चाहते थे, पर मेरा विवाह तो आपसे निश्चित हो गया था। तो मैंने आपको वचन दिया था कि मैं विवाह के बाद मैं अपने विवाह के बाद आपसे मिलने आऊँगी। और इसी वचन के बारे में सुनकर उन्होंने मुझे आपके पास आने दिया। धर्मदत्त ने जब यह बात सुनी तो उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ और उसका मन भी क्या था, बदल गया। उसने कहा, मदन सेना तुम चली जाओ, अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भाव नहीं रह गया। क्योंकि उसके शील और सतीत्व और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ। वह वापस आ रही थी, चोर से मिली और चोर को भी उसने सारा किस्सा कह सुनाया। चोर ने जब उसके सतीत्व को देखा, उसके बल को देखा, उसके बुद्धि चातुर्य और ईमानदारी के बारे में सोचा सुना, तो वो भी बहुत क्या था, प्रभाव में आया और उसने भी मदन सेना को जाने के लिए कहा कि तुम जाओ। तभी राजा विक्रम से बेताल ने प्रश्न भी कर लिया और मदन सेना अपने पति के पास आ जाती है, अपने पति को सारी बात और किस्सा कह देती है। इस बात का पता उसे और उसके पति को ही होता है, किसी को भी पता नहीं चलता। और बेताल ने प्रश्न पूछा कि हे राजन, बताओ तीनों में से कौन सबसे बड़ा त्यागी है, चोर, धर्मदत्त या उसका पति? बताओ किसने सबसे बड़ा त्याग किया? तब राजा ने बोला, चोर सबसे बड़ा त्यागी है। बेताल ने कहा, कैसे हो सकता है राजन, सबसे बड़ा त्यागी उसका पति क्यों नहीं है? तब राजा ने कहा, पति ने मदन सेना को छोड़ दिया था, उसने उसके वापस आने की आशा नहीं की थी। धर्मदत्त ने उसको इसलिए भेज दिया क्योंकि वो उसकी ईमानदारी और उसके सतीत्व से बहुत प्रभावशाली था। दूसरी ओर शायद वह डर गया था कि अगर इसके पति ने राजा से शिकायत कर दी तो मेरा क्या होगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा और शायद कष्ट भी भोगने पड़े। लेकिन चोर के बारे में तो ना उसके पति को पता था ना धर्मदत्त को, और सिर्फ उसके बारे में मदन सेना जानती थी। मदन सेना ने भी चोर को अपने प्रभाव में लिया। सच बोलकर चोर प्रभावित हुआ और उसे छोड़ दिया। वह चाहता तो उसको अपने साथ रख सकता था, लेकिन
उसने ऐसा नहीं किया और वो वापस अपने पति के साथ आकर आनंदपूर्वक रहने लगी। इसलिए इस कहानी में सबसे बड़ा जो त्यागी है वो चोर है। लेकिन मुझे भी इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है। क्या? मुझे दिखता है मदन सेना का बल, चातुर्य, सच्चाई, उसका सत्यत्व। देखिए एक चरित्र हमें कितना कुछ सिखा रहा है। तो इसीलिए कहती हूँ किस्से और कहानियाँ जीवन का सार हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। तो आइए हम भी सीखें। प्यारे से कमेंट्स जरूर डालिए और बताइए मेरी कहानियाँ कैसे लगी। हम आगे अवश्य बढ़ेंगे कुछ नई कहानियों और नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए मैं रेणु जैन आपसे मिलती हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगले कहानी किस्से के साथ अगली वीडियो में मिलती हूँ। और खुश रहिए, आबाद रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जितना अपने में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और जीवन में प्रगति करेंगे। अब आगे दीजिए। मैं रेणु जैन मिलती हूँ आपसे। जय जिनेंद्र।